आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 के दो क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 स्टडी करेंगे। तो उसको स्टडी करने से पहले हमें कुछ और चीज़ें आपको बतानी है। तो आइए सबसे पहले वो चीज़ें बता देते हैं जिससे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो उसका कॉन्सेप्ट पहले आपको समझा दें। आप ये जानते हो कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डेरिवेटिव का क्या होता है, अपोजिट होता है, अपोजिट प्रोसेस होता है। तो आप ये जानते हो कि जब हम tan x का डेरिवेटिव करते थे तो क्या लिखते थे, sec स्क्वायर x लिखते थे। क्लियर। अब एक चीज और समझ लो कि जब कभी dy/dx आ जाए, tan 2x आ जाए, अब अगर इसका डेरिवेटिव करना हो तो कैसे लिखोगे, इसका लिखोगे sec स्क्वायर 2x और बाद में इस 2x का जब डेरिवेटिव करते हो तो वो लेके आएगा 2y। अब जैसे अभी मैंने बताया कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है। तो अगर हम यहाँ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करते तो क्या मिलता भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा। क्योंकि एक बात आप समझ लो, यहाँ कोई पूछे कि sec स्क्वायर x क्या है तो tan x का डिफरेंशिएशन है, लेकिन कोई पूछे tan x क्या है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है। या ये भी कह सकते हो कि tan x इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sec स्क्वायर x। समझ में आ गया। तो बस अगर डेरिवेटिव जानते हो तो डेरिवेटिव करने के बाद जो चीज मिलती है उसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो वही चीज आपको मिल जाएगा। तो उसी तरह से अगर यहां हम देखें तो किसका डेरिवेटिव करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे। तो यहां अगर आप इंटीग्रेशन कर लो sec स्क्वायर 2x dx का, तो उधर क्या मिलना चाहिए, उधर जो मिलेगा, क्योंकि ये 2 क्यों नहीं है, 2 को इधर भेज दो, तो यहां क्या मिलना चाहिए, tan 2x डिवाइड बाय 2। अब भाई मैं प्लस सी कहीं नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये दिमाग में बिठा लो कि जब भी हम जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, अगर उस फार्मूले का यूज कर रहे हैं और वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट आ रहा है तो डेरिवेटिव में तो मल्टीप्लाई कर देते थे रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ उसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस करना है तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, अगर यही मैं आपसे कह देता कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec स्क्वायर 3x या 3/2x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sec स्क्वायर आप जानते हो इसका होता है tan, एंगल पूरा लिख दोगे। अब यहाँ x के साथ कोफिशिएंट क्या 3/2 था, तो बस यहाँ 3/2 से डिवाइड कर दो, यानी इसका सोल्यूशन क्या आ गया, 2/3 tan 3/2x। ये चीज समझ में आई। क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा 1 नंबर या 2 नंबर के लिए, तो वहां ये लिख करके नहीं आएगा यूज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड या कौन सा मेथड, ये लिख करके नहीं आएगा। वो अलग बात है कि आप इस चैप्टर को जब सॉल्व कर रहे हो तो इन दोनों क्वेश्चन के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करोगे, लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं लिख कर आएगा, सिर्फ बस ऐसे दे देगा कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस यानी इवैल्यूएट ऑफ दिस। तो ये चीज समझ में आ गई, तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। लेकिन अभी कुछ और चीज, जैसे यहाँ एक और क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ले रहा हूं, समथिंग अभी ऐसा लिखा होता sec स्क्वायर, यहाँ लिखा है 2x - 3, सपोज कर लो ये लिखा होता है इसका इंटीग्रेशन, तो कैसे लिखते, ये पूरा एंगल है तो इसका आप लिखते sec स्क्वायर जब लिखा हुआ है तो लिखते tan, और इसका क्या लिख देते 2x - 3। अब यहाँ स्टूडेंट्स x का मैंने कहा कोफिशिएंट जो भी हो उसी से डिवाइड कर लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है, ओनली 2 है, तो उससे क्या कर लो 2 से डिवाइड कर लो। तो डायरेक्ट लिखना समझ में आ गया। लेकिन ये मैंने सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्ट लिखा है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन लिखा रहे कि इवैल्यूएट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब आप ये डायरेक्ट नहीं करोगे। ये चीज क्लियर हो गई। तो आइए, अगर मुझे सपोज कर लो कि ये एग्जाम में आ गया तो इसका सॉल्यूशन तो डायरेक्ट लिख लोगे। एक तो मैं डायरेक्ट लिख करके बता दे रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे, इस रूल के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखोगे tan 7 - 4x, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या था, -4 था, तो -4 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। यही सॉल्यूशन हो गया। क्लियर हो गया। अब एक और चीज, जैसे हम जानते हैं tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, tan x लिख देंगे। लेकिन tan स्क्वायर x क्या किसी का डिफरेंशिएशन होता है, नहीं होता। तो tan स्क्वायर x का कभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे। तो अगर कभी किसी ने कह दिया कि भाई
आपको tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता करना है, तो आप ये मत करने लगे कि इसका डिफरेंशिएशन करिए, डेरिवेटिव करिए, आप ऐसे लिख दो 2 tan x, नहीं ऐसा मत करिए। तो देखो हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x कहीं लिखा है, उसका फार्मूला हम जानते हैं कि ये लिखते हैं। तो जब tan स्क्वायर x आए उसका कोई फार्मूला नहीं होता, तो उसको पहले sec स्क्वायर x में कन्वर्ट करो। तो याद करो क्लास 10th में कुछ आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी, इस क्वेश्चन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो ये समझ लोगे तब फिर ये समझ पाओगे। अब आइडेंटिटीज क्या थी, वहां थी sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये आपने क्लास 10th में आइडेंटिटीज पढ़ रखी है। तो यहां से आप जानते हो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, tan स्क्वायर x का कभी इंटीग्रेशन नहीं होता, क्योंकि ये भी दिमाग में बिठा लो कि इंटीग्रेशन बना है बिल्कुल ठीक है, वो हर एक फंक्शन के लिए नहीं बना, यानी हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? क्योंकि दुनिया में जितने फंक्शन हैं उन सभी का इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता, कुछ फंक्शंस का इंटीग्रेशन किया जाता है, उन्हीं को हम कर पाएंगे। तो यहाँ tan स्क्वायर x का करना है तो मुझे sec स्क्वायर x में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से फार्मूला लगा लो, क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। तो इसकी जगह पे फिर डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे, और कभी कभार गलती जब ऑप्शन आता है तो पहले ऑप्शन में लिखा रहेगा, बहुत से बच्चे sec x लिख देंगे, नहीं गलत है वो, क्योंकि sec स्क्वायर x का जानते हो। तो इसमें जब ये फार्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, ये इसकी जगह पे आप ये लिखोगे पूरा, तो आपने लिखा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। क्लियर? यहाँ समझ में आ गया ये कैसे लिखा, क्योंकि डायरेक्ट इसका कभी नहीं होगा। तो अब sec स्क्वायर x का आप जानते हो इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, और माइनस 1 का ओनली x हो जाता है। क्लियर? ये तो जानते हो ना? ओके, नहीं जानते होंगे तो कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा फिर से उसके लिए। तो अब यहाँ लिखा हुआ है इसका, तो आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दिया, और अगर इसका आपको लिखना है डायरेक्ट सॉल्यूशन तो कैसे लिखोगे, पहले भाई इसको sec स्क्वायर x में कन्वर्ट करो, तो फिर यही रूल लगा लो। तो tan स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिखोगे sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का आप जानते हो tan x लिखा जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया tan, एंगल क्या है 2x माइनस 3, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 2, तो डिवाइड बाय क्या लिखोगे 2, अब इसको इरेज कर दे, 2 लिख दिया, और 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हो x, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। लेकिन स्टूडेंट्स याद रहे, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ है कि नहीं, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है, तब आप ऐसे नहीं करेंगे, वैसे बोर्ड में कभी आता नहीं। तब आप कैसे करेंगे, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ है कि इसको इवैल्यूएट करो बट यूज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, देखो उसको कैसे लिखेंगे। क्लियर? ये तो समझ में आ गया। तो उसे हम क्या करेंगे, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना कंपलसरी हो, तब देखो इस चीज को हम किसी अदर वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम फार्मूले के जैसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, यानी जो मैंने अभी सॉल्व किया वो शॉर्टकट मेथड था, जब कुछ ना लिखा हो कि इसको किस मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन अगर कंपलसरी कर दिया कि नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो देखो मैं कैसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ क्या करोगे, पहले इसको फार्मूला बनाने की कोशिश जब हम करेंगे, तो हम ये जानते हैं कि जब sec स्क्वायर x होता है, यहाँ ओनली x होता है, तब हम इसको क्या लिखते हैं tan x। तो यहाँ भी हम इसको केवल एक ही वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो उसी को हम किसी अदर वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया, लेट हियर 7 माइनस 4x इक्वल टू t। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे, तो सॉरी डिफरेंशिएशन करोगे, पार्शियल डिफरेंस, 7 का हो गया 0, 4 का ऐसे रहने दो क्योंकि 4x है, 4 कोफिशिएंट बन गया, x का क्या होता है 1। अब यहाँ क्या आ गया साथ में dx, और t का 1 होता है dt आ गया। इट मीन्स यहाँ dx इक्वल टू लिख सकते हो, क्योंकि ये आ गया ओनली क्या, पहले समझ लो इसको, माइनस 4 dx इक्वल टू dt आ गया। तो ओनली dx इक्वल टू लिखोगे आप यहाँ माइनस dt बाई 4। ये क्लियर हो गया? तो आइए यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अब 7 माइनस 4x को आपने क्या मान लिया, t मान लिया है, तो sec स्क्वायर t हो गया, और dx की जगह पे क्या आया है, माइनस मैंने आगे लगा दिया यहाँ, और ये आ गया dt बाई 4। तो 4 भी क्या था, कॉन्स्टेंट था, तो 4 को मैंने क्या किया, बाहर कर दिया, यहाँ देखो ऐसे लिख दिया, माइनस बाहर है और 1/4 करके लिख दिया।
अब sec स्क्वायर टी का आप जानते हो क्या होता है, tan t, लेकिन याद रहे t के फॉर्मेट में आप यूज नहीं करोगे, जो वेरिएबल दिया उसके फॉर्मेट में यूज करोगे, तो यहाँ सोल्यूशन क्या आएगा, -1/4 tan 7 - 4x, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अभी जो मैंने बताया ये तब करेंगे स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा जब लिखा हो कि इवेल्युएट दिस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये करिएगा। अदरवाइज जो मैंने पहले बताया इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन ये लिख सकते हो। क्लियर, कैसे लिख सकते हो बता ही दिया। अब आइए इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी क्या करोगे, 2x - 3 को पहले t मानोगे, क्योंकि इसको हमें सेम उस फार्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आप लिखोगे 2x - 3 इक्वल टू क्या, t, फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, तो 2 ऐसे रहेगा, x का 1 हो गया और 3 का क्या हो गया 0, ये आ गया dx, t का 1 होता है dt बन गया, तो ओनली dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 dt। तो आइए यहाँ 2x - 3 की जगह पे क्या लिखोगे, t लिखोगे, तो ये हो गया tan स्क्वायर t, बट dx की जगह पे क्या लिखोगे 1/2 dt, तो 1/2 आपने यहाँ कर दिया और ये dt कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, लेकिन अभी डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं पाओगे, बाकी आगे आप करना जानते हो। जैसे मैंने इसमें बताया अभी कि इसको पहले क्या करोगे, sec स्क्वायर t - 1 में कन्वर्ट करोगे। अब sec स्क्वायर t का आप जानते हो tan t होता है और इसका क्या आएगा t आएगा, यहाँ तक क्लियर। लेकिन t के फॉर्मेट में सॉल्यूशन नहीं देना है आपको, किसके फॉर्मेट में देना है, x के फॉर्मेट में। तो ये सॉल्यूशन जो आएगा 1/2 tan 2x - 3 और t की जगह पे क्या आ जाएगा x ही आएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक और चीज बता दें, अब ऐसे अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ऐसे सॉल्यूशन किया तो आप आंसर क्या लिखोगे, -t की जगह पे क्या लिख दोगे 2x - 3, तो ये सॉल्यूशन गलत हो गया। तो सर कहोगे फिर सर कैसे करें, जब भी ये कन्वर्ट करो, क्योंकि कभी कभार आप जल्दबाजी में ऐसे कर देते हो, पूरी प्रोसेस ऐसे ही करनी थी, लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन करना हो तो पहले क्या करो, पहले इसको सेक में चेंज कर लो। यानी ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल आपके हिसाब से सही था, लेकिन गलत जानते हो कहाँ हुआ, इंटीग्रेशन में कहीं बुक में नहीं लिखा होगा, लेकिन ये कहता है कि मेरे ऊपर सब्स्टिट्यूशन मेथड तब फॉलो करो जब नेसेसरी हो। तो अभी tan था ना, tan का इंटीग्रेशन तो किया नहीं जा सकता, यानी इसको हम इस तरह से करेंगे आपके हिसाब से सही, लेकिन ये गलत है। तो सही क्या है, इसको हमें पहले ही सेक में चेंज करना होगा, यानी सेक स्क्वायर 2x - 3 और फिर -1 dx में चेंज करना होगा पहले, अब जाके 2x - 3 को t मानोगे, यानी ओनली हम इसमें ये रूल फॉलो करेंगे। समझ में आ गया। तो ये गलत कहाँ हुआ समझ में आ गया, क्योंकि मैंने इसलिए किया कि आपको पता रहे कि गलती कहाँ हम कर सकते हैं। तो बोर्ड में अगर ऐसे किया तो गलत हो गया। तो अब हम इसको सबसे पहले उस फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे जिसमें हम फॉलो करना चाहते थे, सेक स्क्वायर में करना चाहते थे। अब ये रूल फॉलो करेंगे, क्लियर। तो अब जब ये रूल फॉलो करोगे तो देखो आएगा, इसके लिए आप फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ जो बनेगा, इसको लिए एक लाइन चाहे और लिख लो, इसको तो भी ऐसे रहने दो, यानी हम इसको लिख सकते थे sec स्क्वायर 2x - 3 dx। भाई ये समझ में आ गया, इसे रेज कर दे रहे, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो इसके लिए जब आप फॉलो कर रहे हो तो 2x - 3 की जगह पे क्या लिखा आपने, t लिखा ऐसे, और dx की जगह पे क्या लिखा 1/2, तो 1/2 आपने यहाँ बाहर कर दिया और ये dt हो गया। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ओनली x आएगा। क्लियर हो गया। अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तब इस sec स्क्वायर t का क्या लिखोगे, ओनली tan t - x, और t की वैल्यू केवल इसमें जरूरत थी, नेसेसरी थी। तो आप यहाँ बिना मतलब का यूज नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो यहाँ t की जगह पे आप क्या लिखेंगे 1/2 2x - 3 - x। समझ में, ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन सही है। तो tan भी लिखना है आपको 1/2 tan। क्लियर। बाकी अदर स्टूडेंट्स को अगर ये सॉल्व करके किसी और टीचर को दिखाओगे तो वो कहेगा सही है, लेकिन वो 100% रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड कि वहां अप्लाई करो जहां नेसेसरी हो। समझ में आ गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और ओके, तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।